दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अब तबाही आ सकती है। इन अरबी देशों ने सालों साल जो मेहनत की है, उनकी इस मेहनत को ईरान पल भर में चकनाचूर कर देगा, क्योंकि ईरान बदला जरूर लेगा। कल आपने खबर सुनी कि अमेरिका ने, इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के 3 बड़े पुल को निशाना बनाया। ऐसे पुल को ढहा दिया जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ईरान की राजधानी तेहरान से था। कई सारे राज्य तेहरान से पुल के जरिए मिलते थे। एक तो सबसे ऊंचा पुल था, उसको अपने हमले की जद में अमेरिका और इजराइल ने ले लिया। अब इस जंग के दौरान ईरान ने जो पैटर्न अपनाया है वो तो आप जानते ही हैं। ईरान की जिस चीज पर हमला हुआ है, ईरान ने सामने वाले देश की उसी चीज पर हमला किया है। पानी पर हमला हुआ तो पानी पर हमला करके ईरान ने बदला लिया, तेल पर हमला हुआ तो तेल पर हमला करके बदला लिया। जिस चीज पर भी हमला किया उस चीज पर ईरान ने हमला किया। अब टारगेट पर मिडिल ईस्ट के अरबी देशों के 8 पुल आ चुके हैं। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से कह दिया गया है कि ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट के 8 पुल हैं। अगर ईरान इन पर हमला कर देता है तो इन पुल पर मिसाइल को रोकने के लिए ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, एक पल में चकनाचूर हो जाएंगे 8 पुल। और अगर 8 पुल, जिसको कड़ी मेहनत के साथ अरबी देशों ने बनाया है, अगर टूट जाते हैं ईरान की मिसाइलों से, तबाही आ जाएगी अरबी देशों के अंदर। सबसे पहला पुल है शेख जाबिर अल अहमद अल सबा पुल। 36 किलोमीटर लंबा यह पुल पानी के ऊपर बना हुआ है। कुवैत का जो उत्तर का एरिया है, यह पुल उसकी जीवन रेखा है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शनल मार्ग उत्तर से नहीं जुड़ता है। दूसरा पुल है किंग फहद कॉजवे। सऊदी अरब और बहरीन के बीच ये एकमात्र सड़क है। अमेरिकी नौसेना का जो 5वां बेड़ा है वो इस पुल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है। सऊदी अरब से बहरीन के बीच यही एकमात्र पुल बना हुआ है, यही एक रास्ता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। तीसरा ब्रिज है शेख जायद ब्रिज, चौथा ब्रिज है अल मक्ता ब्रिज और 5वां शेख खलीफा ब्रिज। ये जो 3 ब्रिज के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये तीनों ब्रिज अबू धाबी से कनेक्ट हैं। इन तीनों पुलों को ईरान ने अपनी टारगेट लिस्ट में रखा है। अगर इन तीनों पुलों पर हमले हो जाते हैं तो अबू धाबी का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इन्हीं 3 पुल के जरिए अबू धाबी द्वीप पर पहुंचा जाता है। छठा पुल है किंग हुसैन ब्रिज। जॉर्डन का वेस्ट बैंक का ये मेन क्रॉसिंग पुल है। जॉर्डन और वेस्ट बैंक से जब क्रॉस किया जाता है तो ये मेन पुल है, इसको भी टारगेट लिस्ट में शामिल कर लिया है ईरान ने। जॉर्डन का ही दूसरा क्रॉसिंग वाला पुल है दमिया ब्रिज। इसके अलावा एक अम्मान का भी ब्रिज है, अद्दौन ब्रिज। 4 देशों के 8 ब्रिज ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। अगर ईरान इन सबको तबाह कर देता है तो इनके पास इसका कोई ऑप्शनल रास्ता भी नहीं है। इन तमाम ब्रिज को अरबियों की तरफ से बहुत सारा पैसा लगाकर, बहुत सारी मेहनत के साथ बनाया गया है, लेकिन अब ये ब्रिज ईरान की मिसाइलों के चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ईरान के ब्रिज पर अमेरिका और इजराइल ने हमला करके उसको तबाह किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरान के अंदर पुल पर हुए हमले को लेकर कहा कि अधूरे पुलों समेत नागरिक ढांचों पर हमला करने से ईरान सरेंडर नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लें, आप ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दुश्मन का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है। ये दुश्मन की हार है और उसी हार में इस तरह की हरकतें दुश्मन की तरफ से की जा रही हैं। हर पुल और इमारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर दोबारा बनाई जाएगी। जो कभी ठीक नहीं हो सकता वो है अमेरिका की साख को हुआ नुकसान। इस तरह की बात अब्बास अरागची की तरफ से कही गई है। ईरानी सरकार की स्पोक्स पर्सन फातिमे मोहजरानी ने कहा कि आप बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकते हैं, लेकिन आप किसी राष्ट्र की जड़ों तक नहीं पहुंच सकते। ईरान फिर से उन चीजों को बनाएगा और आगे बढ़ता रहेगा। कल की एक वीडियो में मैंने आपसे यही बात बोली थी कि ईरान को भले ही कितना भी नुकसान हो जाए, ऊपर ऊपर ईरान सबको ठीक कर लेगा, लेकिन ईरान की जो मिसाइल सिटी है बस वो बची रहनी चाहिए और वहां तक दुश्मन नहीं पहुंच पाएगा। ईरान की जो मिसाइल ठिकाने हैं वहां तक अमेरिका इजराइल नहीं पहुंच पाएंगे। मिसाइल ठिकाने सलामत रहेंगे, ईरान सलामत रहेगा। बाकी ये पुल तोड़ रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं, इनको तो ईरान बहुत जल्द बना देगा। दोस्तों, ईरान की तरफ से जिन 8 पुलों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें से ईरान 1-2 पुलों को निशाना जरूर बनाएगा, क्योंकि ईरान अपने ऊपर हुए हर हमले का उसी अंदाज में जवाब लगातार दे रहा है। ईरान की कई सारी टेक कंपनियों पर हमला हुआ, ईरान की दवा कंपनियों पर हमला हुआ, तो ईरान ने जो लिस्ट 2 दिन पहले जारी की थी कि हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के तमाम टेक कंपनियों को तबाह कर देंगे। अमेज़न वेब सर्विसेज के 3 डाटा सेंटर तो बंद हो चुके हैं, 2 दुबई के अंदर, एक बहरीन के अंदर। ईरान के ड्रोन ने उसको जला दिया, बंद होने पर मजबूर हो गए अमेज़न वेब सर्विसेज के 3 डाटा सेंटर। खबर ऐसी आ रही है कि दुबई के अंदर ओरेकल के भी डेटा सेंटर पर हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी IRGC की तरफ से ली गई है। हालांकि अभी नुकसान की पूरी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ओरेकल के डेटा सेंटर को दुबई के अंदर निशाना बनाया गया है। दोस्तों, आपको यह खबर तो मालूम ही है कि ईरान की स्टील के फैक्ट्रियों पर भी अमेरिका इजराइल ने हमले किए थे, जिसकी वजह से 2 ईरान की स्टील की फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। इसका बदला भी ईरान ने दुबई और बहरीन के एल्यूमिनियम प्लांट पर हमला करके ले लिया था, लेकिन बदला अभी भी जारी है।